फील्ड मार्शल का खौफ, मोदी ने ट्रंप की दावत क्यों ठुकरा दी? झूठ की इंतहा, 3 माह बाद भारतीय एयर चीफ का मुज़िका खेज दावा किया कि 6 पाकिस्तानी तैयारों को भारतीय फ़िज़ाइया ने तबाह किया। गजा पर सेहूनी कब्जा, हुकूमत पाकिस्तान की इसराइल को दो टोक वार्निंग। गजा में क़यामत सुगरा के मनाजिर, मजीद 36 शहादतें, अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास तलब, अंतोनियो गुतेरेस बरहम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबरगाम और मैं हूं एहतशाम रहमान। नाज़रीन, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप ने खाने पर बुलाया, लेकिन इसी दौरान एक दावतनामा फील्ड मार्शल को भी जा चुका था और फील्ड मार्शल उनके दावतनामे को कबूल कर चुके थे और अमेरिका के वाइट हाउस में उन्होंने हामी भर ली थी कि वो ट्रंप से मुलाकात करेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी को खदशा था कि ट्रंप उनकी मुलाकात फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ना करवा दें। मारूफ अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने इंकशाफ किया है कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुमकिना मुलाकात के खदशे के पेश नज़र अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दावत कबूल करने से इनकार कर दिया। जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक 17 जून को अमरीकी सदर ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी को इशाइये पर मदऊ किया था, ताहम मोदी ने माजरत कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक मोदी को अंदेशा था कि अमरीकी सदर मुमकिना तौर पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से उनकी मुलाकात करा सकते हैं, जिससे वो गुरेज कर रहे थे। ब्लूमबर्ग का यह भी कहना है कि उसी रोज़ मोदी और अमरीकी सदर के दरमियान 45 मिनट तवील टेलीफोनिक गुफ्तगू भी हुई थी, जिसमें दोनों रहनुमाओं के दरमियान कशीदगी का आगाज़ हुआ। इसी तनाव भरे पस मंज़र के बाद भारत और अमरीका के ताल्लुकात में सर्द मोहरी आने लगी। इसका असर उस वक्त वाज़ेह नज़र आया जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मईशत को मुर्दा करार दे दिया। बाद इसी गुफ्तगू के बाद ही डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मसनूआत पर आयद टैरिफ को 50% तक बढ़ा दिया, जिसका इतलाक 17 अगस्त से होगा। उधर नाज़रीन, भारतीय एयर चीफ को 3 माह बाद जब पाकिस्तान से वो बदतरीन शिकस्त खा चुका था और आलमी सतह पर पाकिस्तान की कामयाबियों का डंका बजाया जा रहा था, तो भारत के एयरफोर्स चीफ जो है वो बुखलाहट का शिकार होते हैं और एक मुज़िका खेज आज उन्होंने दावा किया है। इस वाले से आपको बताएं कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के हाथों बदतरीन शिकस्त पर भारत शदीद बौखलाहट का शिकार हो गया है, जबकि 3 महीनों बाद अपनी नाकामी को छुपाने के लिए भारतीय एयर चीफ ने 6 पाकिस्तानी तैयारे मार गिराने का मुज़िका खेज बयान दे दिया है। और रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी छुपाने की एक और मुज़िका खेज कोशिश की है, जिसमें उसके भारतीय एयर चीफ ने, जो कि एक सिख हैं, 6 पाकिस्तानी तैयारे मार गिराने का बयान दे दिया है। और भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय एयर चीफ ने मुज़िका खेज दावा बेंगलोर में एक मेमोरियल लेक्चर के दौरान किया। भारतीय एयर चीफ ने दावा किया कि भारत ने पाकिस्तान के 5 लड़ाका और एक राडार तैयारा तबाह किया। नाज़रीन, भारतीय एयर चीफ जो कि सिख हैं, लेकिन इनको झूठ बोलते हुए थोड़ी सी भी शर्मिंदगी, शर्म और हया नज़र नहीं आई और इंतहाई बेशर्मी, ढिठाई और बेगैरती का मुजाहरा करते हुए उन्होंने ये मुज़िका खेज दावा कर दिया। आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान की तरफ से भारतीय तैयारों की तबाही का एतराफ़ खुद भारत के आर्मी चीफ भी कर चुके हैं और पूरी दुनिया की जानिब से इस पर रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं। उधर नाज़रीन, पाकिस्तान की जानिब से एक बड़ा अहम ऐलान किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गजा पर नाजायज़ कंट्रोल के इसराइली मंसूबे के फैसले की शदीद मज़म्मत करते हुए वार्निंग जारी कर दी है। एक मज़म्मती बयान में शहबाज शरीफ ने कहा कि इसराइली काबीना का मंसूबा फ़लस्तीनियों के खिलाफ जंग में ख़तरनाक इजाफे के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा कि गजा में फ़ौजी कार्रवाइयों की ये तोसी पहले से मौजूद इंसानी बहरान को मज़ीद बिगाड़ देगी। इसराइली काबीना का फैसला खित्ते में अमन के किसी भी इम्कान को ख़त्म कर देगा। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा कि आलमी बरादरी इसराइल की बिला जवाब जारियत को रोकने, गजा के लोगों तक इंसानी इमदाद की फराहमी को यकीनी बनाने और बेगुनाह शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए फ़ौरी मुदाखलत करें। उधर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने ताज़ा बयान में कहा है कि इसराइल गजा पर कब्जा करने नहीं जा रहा, बल्कि उसे हमास से आज़ाद कराने का मंसूबा बना रहा है। नेतन्याहू का ये बयान उस वक्त सामने आया है जब गुज़श्ता रोज़ इसराइली काबीना ने गजा पर कंट्रोल की तजवीज़ को मंजूरी दे दी थी, जिस पर कई मगरबी ममालिक ने इख्तलाफ किया था। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली, न्यूजीलैंड और बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा के मुश्तरका बयान में भी इसराइल के मुमकिना फ़ौजी ऑपरेशन को मुस्तरद करते हुए फ़लस्तीन के लिए 2 रियासती हल पर जोर दिया गया था। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली, न्यूजीलैंड और बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा के मुश्तरका बयान में इसराइल के मुमकिना फ़ौजी ऑपरेशन को मुस्तरद करते हुए फ़लस्तीन के लिए 2 रियासती हल पर इन ममालिक की जानिब से जोर दिया गया था और इन ममालिक ने यह भी वाज़ेह किया था कि वो इस खित्ते में पायदार अमन के लिए पुरअज़म हैं। उधर नाज़रीन, फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम ने इसराइली काबीना के फैसले को जंगी जुर्म करार देते हुए इसकी सख्त मज़म्मत की है और ये भी कहा है कि इसराइल को इस मुहिम का खुमियाजा भुगतना पड़ेगा और गजा पर कब्जा करना इतना आसान नहीं होगा। नेतन्याहू ने अपने बयान में मजीद कहा कि गजा को गैर मुसल्लह करके एक पुरअमन शहरी इंतज़ामिया कायम की जाएगी, जिसमें फ़लस्तीनी अथॉरिटी या हमास या किसी दहशतगर्द तंजीम को शामिल नहीं किया जाएगा। उनका कहना था कि ये इक़दाम
اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی میں مددگار ثابت ہوگا۔ ادھر ناظرین، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے اسرائیل کی جانب سے غزہ پٹی پر مکمل کنٹرول کے حصول کے تازہ فیصلے کو خطے میں امن و استحکام کے لیے سنگین خطرہ قرار دے دیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ یہ اقدام نہ صرف موجودہ کشیدگی کو خطرناک حد تک بڑھا دے گا بلکہ فلسطینی عوام کے لیے مزید مشکلات کا باعث بھی بنے گا۔ ترکی کی سرکاری خبرسا ایجنسی انادولو کے حوالے سے جاری کردہ بیان میں گوتریس کے ترجمان نے اس بات پر زور دیا کہ اسرائیل کا یہ فیصلہ لاکھوں فلسطینی شہریوں کی زندگیوں کو شدید خطرے میں ڈالنے کے ساتھ ساتھ زیر حراست افراد کی سلامتی کے لیے بھی خطرہ ہے، اور انہوں نے اپنے بیان میں خدشے کا اظہار کیا کہ یہ قدم علاقائی استحکام کو مزید کمزور کر دے گا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اسرائیلی منصوبے سے جبری بے گھر ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ شہری علاقوں بنیادی ڈھانچے کی تباہی کا خدشہ ہے، جو پہلے سے کمزور صورتحال کو مزید خراب کر دے گا۔ گوتریس نے اپنی سابقہ اپیل کو دہراتے ہوئے فوری جنگ بندی، انسانی امداد کی بلا روک ٹوک فراہمی اور تمام قیدیوں کی غیر مشروط رہائی کا بھی مطالبہ کیا۔ انہوں نے اسرائیل پر زور دیا ہے کہ وہ بین الاقوامی قانون کی پاسداری کرتے ہوئے بین الاقوامی عدالت انصاف کی 2024 کی رائے پر عمل کرے اور تمام نئی بستیوں کی تعمیر روک دے۔ اور ناظرین، آخر میں آپ کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کریں کہ غزہ میں اسرائیلی فوج کی بمباری کا سلسلہ بدستور جاری ہے، جس کے نتیجے میں ایک ہی دن میں مزید 36 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا، جن میں امداد کے منتظر 21 افراد بھی شامل تھے۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق اسرائیلی کابینہ کی جانب سے غزہ پر مکمل قبضے کے فیصلے کے بعد جمعے کے روز بھی علاقے میں شدید حملے کیے گئے، جن میں معصوم شہریوں کی بڑی تعداد نشانہ بنائی گئی۔ غزہ کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بھوک اور غذائی قلت کے باعث مزید 4 فلسطینی دم توڑ گئے، جس کے بعد اسرائیلی جارحیت کے آغاز سے اب تک فاقہ کشی سے مرنے والوں شہید ہونے والوں کی تعداد 201 ہو گئی ہے، اور ان اموات میں 98 معصوم بچے بھی شامل ہیں۔ ادھر صورتحال کو مزید سنگین بنانے کے لیے اسرائیل نے غیر ملکی امدادی تنظیموں کو غزہ میں سرگرمیاں جاری رکھنے سے روک رکھا ہے، جبکہ خوراک کی تقسیم صرف اسرائیلی اور امریکی انتظامیہ کے ذریعے کی جا رہی ہے، اور اس دوران کئی واقعات میں اسرائیلی فوج اور امریکی کانٹریکٹرز کی جانب سے خوراک کے حصول کے لیے قطار میں کھڑے فلسطینیوں پر فائرنگ بھی کی گئی، جن کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق 7 اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیلی حملوں میں اب تک 61,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، اور اس بگڑتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج طلب کر لیا گیا ہے، جس کی درخواست 15 میں سے 14 رکن ممالک نے پیش کی تھی۔ ناظرین، آج کے اس ویلاگ سے فی الوقت اتنا ہی۔ احتشام الرحمان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔